हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। और खुदावन आपने हमारे बच्चों को, आपने मेरे घर को, परिवार को और मेरे जीवन को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर को हम समर्पण करेंगे कि जीवन क्या करेंगे, हम अपना जीवन आज समर्पण करेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करने में पाए। हालेलुया। क्योंकि आज हम अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार समर्पित करेंगे और स्वयं को यीशु मसीह के नाम से अर्पित कर देना। क्योंकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर वो काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की रुकावटें हैं, कामों में बाधाएं आती हैं, नौकरी में, जॉब में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, तो खुदा हमें आशीषित करने वाला वो खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर वो सच्चा खुदा है और वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि हम आज जिससे प्रेम करने वाले हैं, खुदा वो हमें आशीष देता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमारे जीवन को मजबूत करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे घरों में आज अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे बच्चे को जीवन को लेकर के आज बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो और विश्वास करो, मैं तेरी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। जो आज तुझे चाहिए और जो तुझे जरूरत है वो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि खुदा हमारे जीवन में काम करता है। आप जानते होंगे इब्राहिम के जीवन के घटना को बारे में। जब आप इब्राहिम के जीवन के बारे में जानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जब उसके जिंदगी में हर एक पहलू को मजबूत कर सकता हूं, तो आज हमारे जीवन में क्यों नहीं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम करेगा। आप आयूब के जीवन को देखिए। आयूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसे था कि मरने पर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका जैसे नहीं उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ा करके दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो उसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरा जीवन जो व्यक्तिगत है, हमें समर्पण करना चाहिए। 4 उपदेशों के द्वारा जिस तरीके में बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमको समझना है कि कैसे परिणाम स्वरूप हमें हुआ है। और जो कि इब्राहिम के 4 समर्पणों का अधिकार और आधारित थे। जैसे हम जानते हैं कि अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़ दें। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे आप अपने घर को मत छोड़िए। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने पिता के घर को छोड़ दे। उत्पत्ति 12 और 1 में लिखा हुआ है। ये उस समय की बात है जब संसार में बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था। जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था, नूह के पहले की घटना है। तो इन बातों को हमें याद रखना है, क्योंकि उस समय ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि हर एक व्यक्ति इतना पाप करता था। एक घर में यदि 5 व्यक्ति हैं तो 5 के 5 पापों ही पाप करते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनका अंत किया। लेकिन वहीं से निकल करके नूह आता है, उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। आज खुदा आपके जीवन में हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यदि आज उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसकी हर एक का कहा हुआ मानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए लूत, और जिस तरीके से लूत के बारे में आप जानते होंगे, लूत ने भी अपना जीवन समर्पण कर दिया था। किसे? परमेश्वर को। लूत से अलग हो जाना उत्पत्ति अध्याय 13 और 9 में यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जिस तरीके से हम पुराने नियम को देखते हैं, पुराने नियम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पाप करते थे। क्या करते थे? पाप करते थे। लूत ने भी बहुत बड़ा पाप किया था। हाजिरा और इस्माइल और निकाल दिया था। इन सब चीजों ने बहुत ज्यादा पाप किया था। इसहाक, बलिदान, ये सब बातें जब आप जानते होंगे, पढ़े होंगे पुराने नियम को, तो आप सब इनको जब इनके जीवन के बारे में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया? समर्पण किया। समर्पण में 2 कार्य बहुत जरूरी होता है यदि आज हम अपने जीवन को करना चाहें तो। पहली बात, अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को यीशु मसीह को अर्पित कर देना मसीह की महिमा के लिए।
हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने आपके लिए कहा है ये 2 ही काम आपको करने हैं। पहले तो 4 थे, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद कहा कि आप 2 ही काम करिए। क्या करिए? परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को यीशु मसीह को अर्पित कर देना, यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत सारी बाधाएं नहीं डाली, यहाँ पे बहुत बड़े 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 काम नहीं दिए आपको। केवल परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा मुझे दे दे। तो जो संसार में भटकता है, जो संसार में खटता है, अनेक प्रकार की बातें तेरी जीवन में होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं तेरी जिंदगी में हैं, अनेक प्रकार की तेरे बेटे के जीवन में प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की समस्याएं तेरे घर में हैं, तो खुदावंद का वचन क्या कहता है कि तू अपनी इच्छा मुझे दे दे। जो तेरी इच्छा होगी मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन जब तू अपनी इच्छा स्वयं के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पास हम अर्पित कर देते हैं तो खुदा हमारे जीवन में काम करता है। एक और बात याद रखना, परमेश्वर का कार्य है जब वह उस बलिदान को स्वीकार करता है जो मैं उसे चढ़ाता हूँ। याजक या स्वयं अपने को अर्पित नहीं करते थे। ये बात हमें याद रखना है, पुराने नियम की बात है। क्या करना है? इस बात को भी याद करना है। हमें क्या समर्पित करना है परमेश्वर को, और क्या चढ़ावा हमें चढ़ाना है, क्या बलिदान चढ़ाना है। या आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बकरा आपको नहीं चढ़ाना है, भेड़ बकरे आपको नहीं चढ़ाने हैं, किसी इंसान की बलि नहीं देना है। परमेश्वर ने सब कुछ मना कर दिया। नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह मैंने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। आपको हर एक मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए परमेश्वर पहले बलिदान लिया करता था, लेकिन उसके बाद अपने बेटे को बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर बलिदान के हर प्रकार का चढ़ावा समाप्त कर दिया, क्योंकि आज हमें केवल परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आज हमें चढ़ावा चढ़ाना है, आज हमें बलिदान चढ़ाना है। तो यीशु मसीह को स्वीकार करो और उसे ग्रहण करो और उससे डट करके मुकाबला करके शैतान से कहो कि शैतान मेरी जिंदगी से निकल, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे घर से, मेरी नौकरी से, मेरी पढ़ाई से, मेरे खेती से, मेरी हर एक चीजों से, मेरे पैसों से, मेरी नौकरी से, मेरे वीजा से, मेरे हर प्रकार के पासपोर्ट आपके नहीं बन रहे हैं, तो खुदा आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस तरीके से याजक नहीं चढ़ाते थे, याजक स्वयं को अपने आप को समर्पित कभी नहीं किया करते थे, मात्र हारून और उसके पुत्र अपने आप को सौंप देते थे। समर्पण में स्वयं को परमेश्वर को अर्पित करना निहित है। निहित का मतलब जरूरी है। जैसे आप पढ़ सकते हैं मीका अध्याय 4 और 13 में लिखा है, इससे परमेश्वर के लिए अलग अलग निहित हैं, परमेश्वर के लिए अलग अलग निहित हैं। गिनती के पुस्तक अध्याय 6:12 में भी परमेश्वर ने कहा इसमें भरा जाना निहित है, परमेश्वर ने कहा। और निर्गमन की पुस्तक में आज जब पढ़ सकते हैं 29 के 33 में परमेश्वर ने वहां पे कहा था, वहां पे परमेश्वर ने कहा आत्मा से भरा जाना, इसमें परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया जाना भी निहित जरूरी है। और ये भी वचन आप पढ़ सकते हैं निर्गमन पुस्तक अध्याय 28 और 3 में लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर हमको कहता है कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो। क्योंकि पहले के समय में लोग अपने आप को अर्पित नहीं करते थे। भेड़ा, बकरे, अनेक प्रकार के जानवर, अनेक प्रकार के बलिदान को चढ़ाते थे। क्या करते थे? अनेक प्रकार के बलिदान को चढ़ाते थे। लेकिन आज हमें क्या चढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं, हमें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और पुराने नियम में जो याजक हुआ करते थे वो अपने आप को कभी समर्पित नहीं किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर जो आज हमने पाप किया, आज हमने अपराध किया, गुनाह किया, जो भी किया उसका बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ा देंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब यीशु मसीह आया तो उसके बाद सारा सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया है, अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया है। अब उसके नाम से तुम प्रार्थना करो और तुम्हारी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी पूरा होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। किसको हम समर्पित कर सकते हैं और किसको किया जा सकता है? जिन्होंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है वे समर्पण के योग्य हैं।
हो सकते हैं वे जो परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं उनको स्वयं को समर्पित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यीशु मसीह के द्वारा क्या किया गया है? आमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि आओ संसार के पापियों, संसार के लोगों, तुम आओ परमेश्वर के पास आ जाओ और वो तेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेगा। ये हमारा परमेश्वर बुलाता है, वो आमंत्रित करता है कि आओ संसार के पापियों, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अब कोई परमेश्वर तुम्हारा बलिदान नहीं लेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तो खुदा आज हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो आज हम क्यों ना, जब परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर की दया हमें बाध्य होकर के या अधिकार के अंतर्गत आने की आज्ञा नहीं दी गई है, परंतु परमेश्वर की दया के द्वारा बुलाया गया है। हमारा समर्पण भय द्वारा नहीं, परंतु प्रेम और करुणा और उसका उकसाया गया परमेश्वर की कुछ करुणाएं हम पर दया करती हैं, हम पर आशीष देती हैं, हमें बरकत देती हैं। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर किसी प्रकार की दया के बुलाया गया और किसी डर या भय के द्वारा आपको समर्पण नहीं करना है। आपको प्रेम से समर्पण करना है, अपने दिल से, खुशी मन से और खुशी विचार से अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता के पास जाना है, कहना है कि पिता, मैं जानता हूं कि आपने संसार के लोगों से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया और मुझसे भी प्रेम किया, क्योंकि मैं भी संसार में रहता हूं। हालेलुया। खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमें सिर्फ 2 ही काम करने हैं। हमें परमेश्वर के पास लौट करके आना है, अपनी इच्छाओं को लेकर के और अपनी जरूरतों को लेकर के हमें समर्पण करना है कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अंत तक आपको प्रार्थना करना है। यदि आज आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके
उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे। उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके बीजे नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहे हैं समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि ये शैतान निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू
निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतगुण 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जुड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।